जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे वर्ष पर्यंत भगवान शिव का उपासना माँ पार्वती के साथ करने से क्या लाभ मिलेगा आपको। किसी भी महीने से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पुरुष या स्त्री कोई भी इसको कर सकता है। इसमें करना यही है कि साल भर तक इस व्रत को साल भर करना होगा। साल भर में कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा, इसमें भोजन ग्रहण नहीं करना है। बाकी दिनों में आपको भोजन ग्रहण करना है। और इसमें सात्विक भोजन ही करना होगा। वर्ष पर्यंत आपको सात्विक भोजन ही करना होगा, यानी कि शुद्ध भोजन करना होगा। और वर्ष के अंत में सोने या चांदी का भगवान शिव का प्रतिमा और माँ पार्वती का प्रतिमा साथ में बनवाए या अलग अलग बनवा ले। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप उस प्रतिमा को किसी शिवालय में वहाँ स्थापित करवा दे। वहाँ कोई मंदिर हो, शिवाला हो, वहीं पर उनका स्थान दिला दे। और जिस दिन आप इस व्रत का उद्यापन करेंगे, जिस दिन इस पूजा का अंत करेंगे, उस दिन आपको पूजा हवन आदि करके ब्राह्मण भोजन इत्यादि ये सारा चीज आपको इसमें सम्मिलित करना होगा। और उसके बाद उस प्रतिमा को शिवालय में आप कहीं स्थापित करवा दें। ऐसा करने से जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को इस तरीके से जो करता है, उस व्यक्ति को शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। सायुज्य का मतलब है कि शिव का उसके ऊपर विशेष कृपा। और स्त्री को माँ उमा का सायुज्य प्राप्त होता है। तो इसको आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। और इस में आप को जो प्रतिमा बना करके पूजा करना है, ये 12वें महीने में, यानी कि वर्ष के अंत में कृष्ण पक्ष के अष्टमी से शुरू करके पूजा और चतुर्दशी तक करना है। इस विधि से अगर आप इस व्रत को, इस पूजा को संपन्न करते हैं, तो आपके ऊपर भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होगा।
दूसरा है कि अमावस्या को केवल केवल अमावस्या के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना है, और जो पूर्वोक्त विधि है उसी विधि के अनुसार हमको सारा चीज करना है। उसमें केवल अमावस्या के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो उसमें भी आपको वही फल मिलेगा। एक और है, उसमें उसमें भी वर्ष पर्यंत ही उसी तरह से पूजा करना है। तो उसमें है कि आप एक सोने का या चांदी का त्रिशूल बनवा लें, और एक कमल का फूल चांदी का ही हो वो बनवा लें, और उसमें भी आपको इसी तरह से वर्ष पर्यंत पूजन करना है। और वर्ष के अंत में जिस दिन आपका ये पूजन व्रत का समापन होगा, उस दिन आप वो त्रिशूल और वो कमल का पुष्प शिव के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित कर दे, वहीं पर स्थापित कर दे, वहां समर्पण कर दे। तो ये भी एक है जिससे आपको वही लाभ मिलेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री के ऊपर माँ पार्वती का कृपा होगा, उसका माँ पार्वती के विशेष उसके ऊपर कृपा होगा, और पुरुष करेगा तो उसके ऊपर शिव का विशेष कृपा होगा। इसमें एक चीज और है, तिल, गुड़ और घी, ये तीनों चीज मिला करके और इसका भात बना ले, मतलब उसको पका ले। और ये 1.25 किलो होना चाहिए। 1.25 किलो तिल, 1.25 किलो तिल रहेगा, उसी के हिसाब से उसमें मिठास आ जाए उसके हिसाब से उसमें गुड़ डाल दे, और घी भी डालना है, और उसको पका करके भगवान शिव को साल भर तक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, जो व्यक्ति अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ये तिल, गुड़ और घृत का भात बना करके शिव को निवेदित करता है, शिव को भोग लगाता है, तो उसके ऊपर भी जो पूर्व में हमने बताया है कि श्रवण का प्रतिमा, चांदी का प्रतिमा बना करके जो विधि बताया है, उसी प्रकार ये भी चीज अगर हम करते हैं, भगवान का भोग अष्टमी और चतुर्दशी को साल भर अगर हम इस चीज को नित्य प्रति लगातार अगर करते हैं, तो इससे भी उसके ऊपर भगवान शिव का विशेष कृपा होगा, और उस व्यक्ति के ऊपर शिव और माँ पार्वती दोनों का ही विशेष कृपा होगा। अब इसको आप महीने में भी कर सकते हैं, ये तो हमने पूरे साल भर का बता दिया, आप इसको महीने में भी कर सकते हैं। 1 महीना
में भी कर सकते हैं, तो 1 महीना में भी इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। चैत मास में, तो चैत में आप तांबे का बना लें। चैत में तांबे का उम, प्रतिमा बना करके, और अष्टमी और चतुर्दशी दोनों दिन व्रत रह करके, और लास्ट में पूर्णिमा के दिन इस व्रत का उद्यापन करके उस तांबे का जो आपने बनवाया है प्रतिमा, उसका आप शिव जी के मंदिर में उनका वहीं पर स्थापित कर दे या वहां समर्पित कर दे। उसी प्रकार जो हमने त्रिशूल का बताया है, त्रिशूल का या कमल के फूल का, तो वो आप अ, चैत मास में, केवल ये चीज है 1 मास के लिए, तो इसमें आप चैत मास में एक त्रिशूल बनवा ले और एक कमल का फूल बना ले, और अष्टमी चतुर्दशी व्रत करके पूर्णिमा के दिन आप इस त्रिशूल का पूजन करके, और वो कमल का फूल का, और वो ले जा करके मंदिर में समर्पित कर दे। तो इस तरह से इसी तरह से आपको 12 मास में अलग अलग धातु का बना करके करना है। उसमें कुछ हम आपको बता देंगे। चैत में तांबे का बताए हैं, बैसाख में आपको श्रवण का करना है, जेठ में तांबे का करना है, आषाढ़ में श्रवण का करना है, भाद भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास में आपको तांबे का करना है, और फिर आश्विन मास में सोना या चांदी का करना है, कार्तिक में भी सोने या चांदी का करना है, मार्गशीर्ष यानी अगहन, अगहन मास में आपको चांदी का करना है, पौष मास में तांबे का करना है, माघ मास में सोने का करना है, और फाल्गुन मास में सोने का करना है। सोने का यानी कि सोना श्रवण धातु का। आप शिव का प्रतिमा नहीं बनवा सकते हैं, माता पार्वती का प्रतिमा नहीं बनवा सकते हैं, तो आप केवल त्रिशूल और कमल का पुष्प बना करके आप 1 महीने, किसी भी महीने में अगर आप करते हैं, तो आपको अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत रहना है, और पूर्णिमा के दिन आपको वो, आप प्रतिमा अगर बनाए हैं तो प्रतिमा का पूजन करा ले, अन्यथा आप त्रिशूल बनाए हैं, कमल का पुष्प बनाए हैं, तो उसका भी पूजन करके, और वो शिवालय में ले जा करके उसको वहां पर भगवान शिव को अर्पित कर दे। हाँ, इसमें ध्यान आपको ये रखना होगा कि आप ये चीज लास्ट में जो भी आपको करना है, तो उसमें एक किसी ब्राह्मण का सहयोग लेकर के, और ब्राह्मण से उसका पूजन करवा करके, उस हो सके तो शंकर जी का कोई सूक्ष्म पूजा करवा करके, हवन आदि करवा करके, और ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य है। इसलिए कि कोई भी यज्ञ हम करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसका जो, उसमें कोई त्रुटि होता है, उसमें जो कोई कमी होता है, तो उसका पूरा हवन करता है, हवन का कमी का पूरा तर्पण करता है, और तर्पण के कमी का पूरा मार्जन करता है, और इन सारे चीजों का कमी का पूरा ब्राह्मण भोजन कर देता है। तो आप उसमें
एक ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण, या आप यथासंभव जितना आपको कराना है, मगर उसमें एक ब्राह्मण जरूर आपको भोजन करा देना है। इस पूजा विधि में आपको साल भर का भी बता दिया है और महीने का भी बताया, अलग अलग मास में कौन सा धातु का आप बना करके पूजा करना है, और इसमें पूजा एक ही दिन करना है। बाकी आपको अष्टमी चतुर्दशी को व्रत रहना है। पूजा आप ऐसे जो नित्य प्रति पूजा करते हैं वो आप कर सकते हैं, मगर इसमें मेन जो मुख्य पूजा है वो आपको लास्ट में करना है। अगर महीने में करते हैं तो पूर्णिमा के दिन उसको करके और आप मंदिर में आप ले जा करके दान करते। अगर साल भर यानी कि वर्ष पर्यंत वाला करते हैं तो उसमें आपको अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक पूजा करना है, और वो पूर्णिमा के दिन ले जा करके आपको मंदिर में पूर्णिमा के दिन लास्ट पूजा करके और आपको मंदिर में ले जाके वहाँ स्थापित करवा दें, या आप वहाँ ले जा करके शिवालय में उनको भगवान शिव को अर्पित कर दें। ये इसमें आपको दान का भी प्रक्रिया है, पूजन का भी प्रक्रिया है और व्रत का भी प्रक्रिया है। ये तीनों मिल करके ये एक हमने बताया है। आप इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें सूक्ष्म रूप से ये पूजा कर सकते हैं और इससे आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और शिव का और माँ पार्वती का जो अनन्य भक्त है उसके लिए ये उपाय बहुत सटीक होगा, बहुत अच्छा होगा। ये लिंग पुराण से हमने इसको आपको बता रहे हैं। ये लिंग पुराण के अनुसार ये सारा चीज़ हमने बताया है आपको। तो आप ऐसा अगर जो शिव का अनन्य भक्त है तो आप इस विधि से अगर वो आप करते हैं तो आपका इसका भगवान का विशेष कृपा, शिव और माँ पार्वती का विशेष कृपा आपके ऊपर होगा। जय भगवती।